अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। एक नई सुबह का आगाज़, एक नए जज्बे, एक नई खुशी के साथ कि आज का दिन बहुत भरपूर गुजरने वाला है। एक्चुअली आज मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों से, मतलब बाकी लोग सुन लें लेकिन मैं बाकायदा तौर पे बात उन लोगों से करी जो आज ये सुबह जागते ही सोच रहे हैं कि आज उनके पास करने को कुछ नहीं है, मतलब आज का दिन उनका फ्री है। कितनी खुशी होती है ना सुबह जागते ही आपको ये खुशी मिले कि आज करने को कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी है, आज डेफिनेटली वर्किंग डे है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, कुछ होता भी है तो वो कहते हैं कुछ नहीं करना। सो आज आपका टास्क ये है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि आप अपने लेजर टाइम में, जिसे हम फारिग वक्त कहते हैं, उसमें आपको क्या करना पसंद है। यानी आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको कुछ जो है वो फाइंड आउट करना पसंद है। आजकल तो कहते हैं ना डिजिटल टाइम में हम लोग जो है डिजिटल दौर में हैं, तो हम ज़्यादा वक्त जो है वो मोबाइल फ़ोन पर गुजारते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्कूल्स में थे तो उस वक्त हमें बाकायदा तौर पर टास्क दिए जाते थे, उससे आपकी हॉबीज़ डेवलप होती थी। तो आज आपका टास्क ये है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी हॉबी क्या है, और राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे आप हमें बताएंगे कि ये आपकी हॉबी है जिसे आप भूल चुके थे, लेकिन अब आपकी ये हॉबी आपने याद की है और उस एक्टिविटी को आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहे हैं। देखिए, इसी से चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से जो है वो आती हैं, जब आप सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ तो मैं भूल गई थी या भूल गया था, अब दोबारा से करना है। आपको बताती हूँ कि किस सेगमेंट में फ़ातिमा हमारा साथ देंगी, और फ़ातिमा हमें बताने जा रही हैं 7 हैबिट्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। उन्होंने कहा आप लोग क्या बात करते हैं डिजिटल टाइम में, आप हर वक्त जो है वो मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं। मैं आपको बताऊंगी ऐसी 7 चीज़ें जिस पर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आप कहेंगे कि ये 7 थिंग्स अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल। सो फातिमा के सेगमेंट को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आज फातिमा जो है अपने सेगमेंट में हमें क्या बताने जा रही हैं, क्या रंग है जो वो सजाने जा रही हैं। जब हम 7 नंबर जो है वो माइंड में लाते हैं ना, तो वैसे ही 7 रंगों की जो धनक है वो आपके जहन में आ जाती है। सो देखते हैं कि फातिमा हमें कौन सी ऐसी अच्छी आदत बताने जा रही है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और बहुत से मसाइल को गुड बाय कह दें। वक्त होगा गुड न्यूज़ का, और गुड न्यूज़ में हमारा साथ देंगी तैयबा। 3 अच्छी खबरों के साथ हमारे दिन को बहुत ही खुशगवार, बहुत ही अमेजिंग बनाने जा रही हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है जब हमें ये पता चलता है कि 7 डिजिट से शुरू होकर हम 3 पे आए हैं और 3 अच्छी खबरों के साथ दिन का आगाज़ होगा। सो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि तैयबा आज अपने सेगमेंट को किस तरह से अमेजिंग बनाती है। वैसे वो मुझे बता रही थी आज, वैसे वो बड़े अच्छे मूड में थी। उन्होंने कहा मैं आपको रिबेका बताती हूँ, देखिए कि ये अच्छी खबर है, कि ये अच्छी खबर है और ये अच्छी खबर है। सो बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो अच्छा ओवर एक्साइटेड, हम सोचते हैं ना कि अच्छी खबर से हो जाएंगे, तो वो ऐसे ही कुछ होता है उनके पास। जब अच्छी खबर होती है वो बड़ी एक्साइटेड जो है ना वो मेकअप रूम में आती हैं। इसी के साथ ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे। ट्रेनर काशिफ आज बात करने जा रहे हैं बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर एब्स। वो कहते हैं कि मतलब बहुत से मसाइल का हम सबको सामना रहता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो सोचते हैं कि ज़्यादा वक्त उनका बैठकर गुजरता है ऑफिस टाइम में या वर्क फ्रॉम होम में भी, क्योंकि अब न्यू नॉर्मल यही है कि आप घर में बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि इतना कुछ काम करने को नहीं, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया तब पता चला कि इतना आसान कुछ भी नहीं होता। वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क होता है। ट्रेनर काशिफ जो है वो आज एब्स का वर्कआउट हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ होंगी माहर अंजुम, और माहर जो है आज हमें बताने जा रही हैं फ़िल्म अंजुमन के बारे में। उसका रिव्यू हमारे साथ शेयर करेंगी और कुछ उनके पास गाने हैं और कुछ यादें हैं उस फिल्म से रिलेटेड जो वो हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब भी पुराने गानों की बात की जाती है, फिल्मों की बात की जाती है, तो एक पूरा ऑरा जो है वो आपके सामने आ जाता है और आप कहते हैं कि हाँ ये फिल्में तो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखा करते थे। मुझे इसलिए बड़ी खुशी है आज महर के सेगमेंट की, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो इस फिल्म को बड़ा पसंद करती हैं और कुछ थोड़ा सा मुझे नॉलेज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो है वो आज महर मुझे बताएंगी और मैं जाके अम्मी को इम्प्रेस करने वाली कि देखिए आपको क्या पता है जो आज मुझे महर ने बताया। हमारा मेन सेगमेंट यानी गेस्ट सेगमेंट। गेस्ट सेगमेंट में आज हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं तौसीक ऐसे लेजेंड से जिनके बारे में जब हम बात करते हैं पोइट्री की, तो उनकी पोइट्री के बारे में जब सुना जाता है, पढ़ा जाता है तो दिल खुश हो जाता है। ड्रामा लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और सितारा इम्तियाज़ से भी उनको नवाजा गया। तौसीक लाहौर स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड किए गए हमारे गेस्ट सेगमेंट में हमारी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमान अमजद इस्लाम अमजद साहब से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके इंटरव्यू के लिए कि कौन सी ऐसी बातें थी जो यकीनन एक बड़े लेजेंड के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यकीनन आज उनके जो सेगमेंट को देखने का बड़ा जो है मज़ा आने वाला है। आपने कहीं नहीं जाना, अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फातिमा आएंगी और हमें बताने वाली हैं 7 अमेजिंग हैबिट्स जिसको आपने और मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। Rising,
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़िंदगी में ऐसी कौन सी 7 चीज़ें आप अपना लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी? मुझे तो इसका जवाब नहीं पता, हमें बताएंगी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग रिबेका। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं फातिमा? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे ये आइडिया कैसे जहन में आया कि ऐसी 7 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाए? इसका मतलब है आप इर्द गिर्द देखती हैं कि लोगों की ज़िंदगी इतनी मैं आसान अपनी नहीं लाइफ है। में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन आइडियाज़ को सबको बताऊँ कि मैं क्या करती हूँ। 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स वो कौन से हैं? शेयरिंग इज़ केयरिंग। हाँ, एग्जैक्टली। जी, तो पहली कौन सी ऐसी हैबिट तो है? पहली हैबिट है वेकिंग एंड स्लीपिंग अर्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो स्लीप साइकिल है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स मस्ट होते हैं हर एक इंसान के लिए। मतलब 7 से 8 घंटे की नींद मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो इसके लिए जल्दी सोना है और जल्दी जागना है। लेकिन तो ऐसा हो जल्दी सकता है- उठना तो अच्छी बात है ना। हाँ, सुबह उठ के बिल्कुल। आप नमाज पढ़ें, और सुबह का वैसे भी टाइम बहुत बरकत वाला होता है। अच्छा, सुबह अगर उठने आप का मज़ा आता है। फातिमा, एक और चीज़ भी आप नोटिस कीजिएगा, जब आप अर्ली मॉर्निंग जागते हैं ना तो उसके बाद आपको तमाम दिन, एक तो दिन आपको बड़ा लगता है कि आप बहुत सी चीज़ें, आप अपने टास्क जो है वो कंप्लीट कर Complete पाते कर हैं रहे हैं। और आप कहते हैं मेरे पास वक्त बच के अब क्या करूँ। वो उस वक्त होता है जब आप जल्दी जागते हैं। सो जागते हैं। पहली गुड हैबिट कि अर्ली जागना और अर्ली सोना सोना है। है। ओके, सेकंड हैबिट है एक्सरसाइजिंग एवरी डे। देखिए, अल्लाह। आपको एक्टिव एंड फिट रहना है तो आपने एक्सरसाइज तो करनी है। अब जाहिर सी बात तो नहीं कि अब आपने पूरे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स लगाने हैं। आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हैं। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है और यकीनन हम अपने देखने वालों से भी यही कहेंगे, जिस तरह फातिमा ने भी ये मेंशन किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट करें, लेकिन आप सिंपली जो है अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं, जॉगिंग वॉक जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो उससे आप खुद डिफरेंस देखेंगे कि कितना ज़्यादा आप अपने आप को हेल्दी फील करते हैं। जी मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। हाँ, किसी टाइम में भी, किसी लेकिन टाइम अपने पे आप भी को walk schedule कर करें। सकते हैं। एग्जैक्टली। थर्ड हैबिट जो मेरे पास है वो है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहली बात यह है कि हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरा ही वेजिटेरियन हो जाएं। आप खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के। जिस तरह आपने अपने रोज़ाना वेजीज़ भी लेनी है, फ्रूट्स भी लेनी है, और साथ केक, जंक फूड जो भी आप खाते हैं, लेकिन एक कंप्लीट पोर्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि अब आप पूरा दिन ही केक्स चढ़ाई जा रहे हैं और बिस्किट चढ़ाई जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। आपने ट्राई क्या करें कि हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है पूरे डे और का। नॉर्मली आपने देखा है कि बहुत से बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते। आदत ही नहीं है और लोगों को आदत नहीं ये मुझे होती। लगता है कि फातिमा एक वो ना बड़ा कूल स्टाइल बन गया कि नहीं हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, जबकि हम तो ब्रेकफास्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मील है दिन का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील जो है वो आपका ब्रेकफास्ट होता है। आप जितना अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, आप यकीन कीजिए तमाम दिन आपका जो है ना वो बड़ा अच्छा गुजरता है। मैं तो मतलब बाकायदा तौर पे जैसे ब्रेकफास्ट कहते हैं ना, लोग कहते हैं आपको देख के लगता नहीं है आप इतना ब्रेकफास्ट खाते हैं। मैंने कहा भाई हमने तो सारा दिन काम करना है तो ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप है सेट 3 to 4 गोल्स डेली। 3 से to 4, 4 1 or 2, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने कोई गोल रखे हैं अपने दिन का, कोई एक 2-3 ऐसे टास्क रखे हैं जो आप कहते हैं कि मैंने इस दिन में कंप्लीट करने हैं। ठीक है। और फिर एंड ऑफ द डे उन गोल्स को चेक करें कि मैंने इनको कंप्लीट किया या नहीं किया। इस तरह आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है और आप में ना प्रोडक्टिव फीलिंग्स आती हैं। और इससे अच्छा हैबिट ये डेवलप होता है कि जब आप बड़े होंगे तो आप में टास्किंग की आदत आएगी। लेकिन वो लोग जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो कोई ऐसा टास्क रखे, तो आप खुद को कोई टास्क दे दें। कोई भी टास्क दे दें। आप कहें कि मैंने मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है, मैंने उसका अपने आप से टेस्ट लेना है ताकि मुझे अच्छे तरीके से वो फातिमा, पहला ही memorize हो टास्क जाए। आपने सपोज करने वाला इतना मुश्किल दे दिया। मैथ्स का टास्क, वो भी एक्सरसाइज। कोई भी पहले वैसे जो एक्सरसाइज 1.1 होती है ना किसी भी मैथ्स के सब्जेक्ट में, जो पहले वो सबसे ज़्यादा आसान होती Easy होती है। लेकिन वो भी नहीं आती, सेट्स नहीं आते हैं, बड़े मुश्किल लगते हैं। ओके जी। ओके, अगली टिप है रीड एवरी डे। तो आई थिंक रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और हर बंदे का रीडिंग स्टाइल होता है, रीडिंग टेस्ट होता है। आप फिक्शन रीड कर सकते हैं, आप साइंस फिक्शन रीड कर सकते हैं, हर बंदे की चॉइस होती है। तो आई थिंक रीडिंग एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रोज़ाना रीड करना चाहिए और रीडिंग से क्या होता है, आप थोड़ी टाइम के लिए ना इस दुनिया से निकल के एक फैंटेसी में चले जाते हैं। True. मैं तो जब बुक रीड करती हूँ तो मैं इतनी खो जाती हूँ कि मामा आवाज़ें मारी होती हैं, मुझे पता भी नहीं होता। और फातिमा क्या करिए, बुक रीडिंग करिए, क्योंकि हाँ ये जी। बड़ी अच्छी बात है फातिमा। यकीनन आपने ये जो एक मैसेज दिया है मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ मसरूफियत ऐसी हो जाती है और कुछ नहीं ना, तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। बुक्स के साथ साथ Exactly. आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत न्यूज़पेपर होनी और चाहिए। न्यूज़, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना तो न्यूज़ लाजमी सुना करें। True. न्यूज़ सुनने से आप प्रोडक्टिव टॉकिंग में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी आप- जो है वो बढ़ती Exactly. है और आपकी वोकेबलरी जो है उसमें इजाफा होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। जी, व्हाट Exactly. वी हैव नेक्स्ट, फोकस ऑन स्टडीज़, ये तो बहुत ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है स्पेशली ये मेरे एज फेलोज़ के लिए। देखिए, आपने अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखना है, हम्म। ठीक है। आपने पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है,
ठीक है, आपने टीचर की बात ध्यान से सुननी है, स्कूल खुशी खुशी जाना है, खुशी खुशी आना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, इस तरह अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखना है। अगर आपसे स्टडीज़ पे फोकस नहीं होता तो आप स्टडीज़ को फ़न बना लें, कॉपीज़ में थोड़े से कलर्स ऐड कर लें, या बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन फातिमा एक और चीज़ बताएं, आप मुझे बताओ, आप स्कूल खुशी से जाते हो या खुशी से वापस आते हो? मैं दोनों काम करती हूँ, खुशी से जाती हूँ, खुशी से देख वापस लें, आती आपके हूँ। पापा हैं, हम उनसे पूछ लेंगे कि जाते हैं पूछ लें। खुशी से हो। पूछ लें। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, व्हाट वी हैव नेक्स्ट? ओके, जो मेरी लास्ट हैबिट है वो है मेक अ रूटीन। ठीक है, मैं ये करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं रोज़ाना एक रूटीन बना रही होती हूँ। आपने क्या करना है कि आप कोई भी एक पीस ऑफ पेपर पकड़ें और उस पर आप अपना सुबह से लेकर रात तक दिन पूरा प्लान कर लें कि मैंने इतने बजे क्या करना है, इतने बजे क्या करना है, इतने बजे क्या करना है। इस तरह आपका दिन ऑर्गेनाइज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है आपका दिन। इस तरह आपने पूरी एक रूटीन बना के रखी होती है और बस आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब उस रूटीन में सब कुछ होना चाहिए, आपकी स्टडीज़ से लेके फ़न टाइम तक सब कुछ होना चाहिए। आपकी रूटीन आपके हिसाब से होना चाहिए जिस तरह आप उसको बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप रूटीन में सारा फ़न डाल दें। आपने एक प्रॉपर स्टडी पोर्शन रखना है, उसमें प्रॉपर रिलैक्सेशन पोर्शन रखना है, सब कुछ आपने उस रूटीन में रखना है। अच्छा फातिमा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से आपने 7 हैबिट्स हमें बताई हैं, इसमें एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। यकीनन ऑफ कोर्स आपसे जब हम मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यकीनन हमारे देखने वालों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें एक और हैबिट जिसको आप अपना लीजिए। जब हम डिजिटल दौर की बात करते हैं, जिस तरह आज मैंने ओपनिंग में भी कहा, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, इसने हमें हर चीज़ से आगाह कर दिया। अब हमें शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सो उसमें एक और चीज़ भी देखने में आई है कि जब हम ज़्यादा वक्त अपने गैजेट्स पे देते हैं तो पेरेंट्स को या अपने बड़ों की जो बात सुनना है, उनकी बात को मानना है, वो एलिमेंट जो है हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, दूसरों को ओबे करना, ख़ासतौर पे अपने पेरेंट्स और बड़े, कोई कुछ भी कह रहा है आप ये जानिए कि उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, आपने उनकी बात सुननी है और समझनी है। जैसे मैंने आपको 5th हैबिट बताया था, रीड एवरी डे। तो रीडिंग का बेस्ट टाइम होता है ना, वो रात को सोने से पहले होता है। कोई 10 to 15 मिनट्स, 5 मिनट्स भी पढ़ लें तो इट्स इनफ। लेकिन बहुत से बच्चे सैडली रात को फ़ोन देख रहे होते हैं। और रात को सोने से पहले फ़ोन देखने से आपको नींद नहीं आती, और किताब पढ़ने से आपको बहुत अच्छी नींद आती है। एग्जैक्टली। आई स्टिल रिमेंबर, आपको पता है फातिमा, मेरी वालदा एक बहुत लंबे अरसे तक मुझे और मेरी सिस्टर को कहानी सुनाया करती थी, और वो जब तक कहानी नहीं सुनाया करती थी मुझे नींद नहीं आती थी। और वो मेरी आदत ऐसी हो गई है कि मैं, अब थोड़ी सी कम की है मैंने आदत, कि मैं अपने टेलीविज़न ऑन होता था और मैं फिर सोया करती थी, क्योंकि मेरे कान में हल्की सी आवाज़ जो है वो आना ज़रूरी था कि मुझे कहानी सुनने की इतनी आदत हो गई थी। ये जो हैबिट्स हैं ये आपको क्रिएटिव बनाती हैं। मतलब अब अगली सुबह मेरी कहानी आती रहेगी तो अम्मी कहती थी मैंने पूरी कहानी सुनाई, मैं कहती थी नहीं, मुझे दोबारा से वो कहानी सुननी है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, यकीनन फातिमा जैसे जो बच्चे हैं जो किताबों को बहुत शौक से पढ़ते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि आपने कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मुझे बताया सबसे मुश्किल टास्क कौन सा है? ये जो 7 टास्क बताएं, फातिमा के लिए सबसे मुश्किल क्या है? आई थिंक में से मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत। चलें फिर इनमें से 3 to 4 गोल्स कर लेते हैं हम। जो अक्सर मैं रख लेती हूँ, लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि थोड़ी सी पढ़ाई में मैं बिजी होती हूँ तो रात तक कोई 2 हो जाते हैं, 2 नहीं होते, तो फिर मैं थोड़ी सी डिसमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन फिर मैं दोबारा अपने आप को खड़ी कर लेती हूँ, नहीं यार इस तरह डिसमोटिवेट नहीं होते, मोटिवेटेड रहते हैं और गोल्स को पूरा करना है। फिर मैं सेट करती हूँ अगले दिन तक कि चलो कल उसमें एक ऐड कर लिया, एक सब्ट्रैक्ट कर लिया तो वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, मेरे लिए, मुझसे पूछे मुझे सबसे मुश्किल क्या लगता है? आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगा? मुझे कभी सुबह जागना, अर्ली मॉर्निंग में बहुत अर्ली जागा करती थी, मतलब घर में करने को कुछ नहीं, मैं अकेली 7 बजे सुबह जाग जाती थी। अब मुझे कोई कहता है ना सुबह जल्दी जाग 7 बजे तो लेट है, आई थिंक काफ़ी लेट है। नहीं, जब करने को कुछ नहीं है, छुट्टी है, तो उस वक्त तो बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब मुझे कोई कहता है ना सुबह जल्दी जागना, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये राइजिंग पाकिस्तान है जो मेरी आदत को बना के रखे हुए। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जानिब। थैंक यू सो वेरी मच फातिमा, आज आपने जो है अपने इस खूबसूरत सेगमेंट से जो हमारे दिन को खूबसूरत बना दिया। हैव अ ग्रेट डे। अभी हम बढ़ेंगे छोटी सी ब्रेक के जानिए। ब्रेक के बाद तैयबा आएंगी 3 अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं 3 अच्छी खबरों के साथ। वक्त है आपके दिन को अच्छा बनाने का, लाजवाब बनाने का। आप यकीन जानिए, अगर आज कुछ काम नहीं है ना करने को, तो यही सोचते रहिए कि 3 अच्छी खबरों से आपके दिन का आगाज़ हुआ है तो दिन कितना अच्छा गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तैयबा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी है ना, हमेशा की तरह। 3 अच्छी खबरें आपके पास। और वैसे ही जब अच्छी खबरों से आपका दिन शुरू होता है ना, तो आपका दिन वैसे पूरा का पूरा बहुत अच्छा गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो आज आप
आप आ गई हैं 3 अच्छी खबरों के साथ। पहली अच्छी खबर। अच्छा, पहली जो मेरी अच्छी खबर है, हम लोग डेली जब भी हमारी गुड न्यूज़ होती है तो उसमें हम लोग कोई ना कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव का जो है वो जिक्र कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट गुड न्यूज़ मेरी इसी से रिलेट कर रही है और वो ये है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को काम के मकामात, सफ़र के दौरान और घर में महफूज बनाने के लिए हुकूमती सतह पर कई इक़दाम जो है वो किए जा चुके हैं और किए भी जा रहे हैं। हुकूमती इदारों के साथ साथ दीगर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज की जो फर्स्ट गुड न्यूज़ है वो ये है कि कौमी एयरलाइन अक़वाम मुत्तहिदा की वुमेन एजेंसी और वफाकी मुहतसिब बराए हरासानी ने एक बाहमी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे की रूह से कौमी एयरलाइन अपने दफातर, एयरपोर्ट्स और जहाज़ में हरासानी को रोकने के लिए शऊर को जो है वो पैदा किया जाएगा। इस गुड न्यूज़ का एक और अहम पहलू रेबेका ये है कि इस मुआहदे के बाद ख़वातीन को महफूज सफ़र फराहम करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है और कौमी एयरलाइन के CEO अरशद मलिक, UN वुमेन के सरबराह शर्मिला रसूल फ़ारूक और वफाकी मुहतसिब बराए हरासानी कशमाला तारिक ने मुआहदे के बाद अपने अपने बयान में इस पर फ़ख्र का इजहार भी किया है। बिल्कुल तैयबा, जिस तरह हम तस्वीर भी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और कितनी खुशी होती है कि इस तरह की जो खबर होती है ना तैयबा, वो आपकी एक मोटिवेशन देती है। नॉर्मली हम गुड न्यूज़ की जब बात करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि अच्छा ये एक अच्छी खबर है, कुछ क्रिएटिव हो रहा है, लेकिन ये वो खबर है जो आपको खुशी भी दे रही है, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हो रहा है और आप मोटिवेटेड भी हैं कि आप इस मुआशरे में अपनी बड़ी हिम्मत के साथ अब जो काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली जो है या सोसाइटी में आप महफूज है, लेकिन आप देखते हैं कि हुकूमती सतह पर भी जो है आप बड़ा महफूज महसूस कर रहे हैं। और अच्छा, जब क्योंकि बहुत से केसेस कुछ ऐसे हुए हैं रेबेका कि जब भी आप बाहर निकलते हैं, ट्रैवल के लिए आपको जाना पड़ता है, तो एक डर बैठ जाता है दिल में कि पता नहीं क्या होगा, क्या हम सेफली वापस भी आएंगे। लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट ने जो काम अभी किया है, जो भी हम कौमी एयरलाइन की बात कर रहे हैं, इसके बाद बहुत कॉन्फिडेंट के साथ हम ट्रैवल भी कर सकते हैं, इवन के हम अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाना है या किसी भी सिटी में हमें जाना। सो आई थिंक यही वो इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट सतह पर जब लिए जाते हैं तो उसको ऑफ कोर्स हम लोग आम इंसान उसमें बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। तो हम भी यही कहेंगे अपने देखने वालों से कि अपने अंदर ये जो हौसला है, और ख़ास तौर पर जब हम पॉजिटिविटी की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, तो उसी वक्त कोई भी गवर्नमेंट जब भी कोई इनिशिएटिव लेती है, जब तक लोग उस चीज़ में सामने नहीं आते, लोग मिलकर जो है वो अपना 100% नहीं देते, वो चीज़ उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होती। सो मैं तैयबा और हम जैसे जितने भी देखने वाले लोग हैं, वो जब सामने आएंगे तो आप यकीन जानिए दुनिया देखेगी कि हम एज ए नेशन कितने मजबूत हैं। ऐसी बात है। अच्छा, जो मेरी सेकंड गुड न्यूज़ है उसको बताने से पहले मुझे ज़रा बताएं, कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में या यूनिवर्सिटी लेवल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ बड़ा फोकस होता है और बड़े आप शौक से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी कौन सी फेवरेट वाली थी गेम? मुझे स्पोर्ट्स में हमेशा ही क्रिकेट बहुत पसंद रहा है। क्रिकेट। और अच्छा, कभी खेला, कभी कॉलेज लेवल पे? बहुत स्कूल लेवल तक खेलती रही थी और बहुत ज़्यादा खेलती। मेरी अम्मी बहुत डांटा करती थी, कहती क्रिकेटर बनना है। पता नहीं उन्होंने इतना डांटा कि वो शौक ही ख़त्म हो गया। अम्मा देख लें आप। अच्छा, जो मेरी सेकंड गुड न्यूज़ है वो इसी से रिलेट करिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है रेबेका, माउंटेन क्लाइंबिंग का मुझे शौक बड़ा था, लेकिन एक होता है कि प्रॉपर सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो वो शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे फ़ील होती है कि हमें नहीं बताएगी। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। एक और पाकिस्तानी नौजवान ने एक और कारनामा सर अंजाम देकर एक बार फिर इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 19 साला शहरोज़ काशिफ ने नेपाल में 8000 मीटर बुलंद चोटी मनासलो सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 5 माह में 8000 से बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाले शहरोज़ काशिफ कम उम्र तरीन कोहे पैमा बन गए हैं। शहरोज़ काशिफ K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन, जबकि माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन रिकॉर्ड होल्डर हैं। हौसले और अज़्म के सामने बुलंद चोटियाँ भी जो है ना वो सरंगू हो जाती है। आप देख सकते हैं जिस तरह तस्वीर हम देख रहे थे कि शहरोज़ के चेहरे पे एक जो कॉन्फिडेंस, वो जो खुशी और वो जो प्राइड था। देखिए जिस तरह से आप बात करी थी ना कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को किस लेवल पे प्रेजेंट करे थे शहरोज़, तो वो मैं देख रही थी कि वो उनको पता है, उनके चेहरे पे वो साफ झलक हमें नज़र आ रही है कि मैं पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करो। तो जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये देखें तैयबा, जब हम अपनी फैमिली में कुछ अच्छा करते हैं, हमें अप्रिशिएट किया जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन जब आप उस चीज़ से हट के कि फैमिली है या एक सूबा है, उससे जब निकल के आप एज अ नेशन सामने आते हैं तो कितनी खुशी होती है। अच्छा, एक तो होता है कि आपको सबकी तरफ से अप्रिसिएशन मिल रही होती है, सेकंड वंस योर पेरेंट्स, बहुत अहम उनका जो है वो भी रोल होता है। और यकीनन जब भी आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो पेरेंट्स बड़े
परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सेफली पहुंच जाएगा या नहीं। लेकिन इनके अगर आप इनके देखिए फेसबुक पेज रेबेका, वहाँ पे इन्होंने लाइव उसको कवर भी किया है, उसको जो है वो शेयर भी किया है। और इसके अलावा बहुत सारी इनकी अचीवमेंट सोशल मीडिया पे जैसे कि अभी हम लोगों ने भी दिखाए वो सामने आ रही हैं। और जब कहते हैं ना कि आपका हौसला होना तो कोई भी काम आप कर सकते हैं, मुश्किल आपके लिए कुछ भी नहीं, मुश्किल सिर्फ यहाँ है। अगर यहाँ से आप मजबूत हैं तो कोई भी चीज़ आपको नामुमकिन नहीं है आपके लिए। ऐसी बात है जी। अच्छा, जो मेरी लास्ट वाली गुड न्यूज़ है ना, अब वो मेरी गुड न्यूज़ के बाद आप मुझे बताएंगे कि वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। अच्छा जी, क्वेश्चन मेरी तरफ से तो गुड न्यूज़ है, मैं तो एक गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। लेकिन बहुत से लोग या आप भी हो सकता है कि शायद कोई इस तरह का काम करती भी हो, लेकिन वो तो आप मुझे बताएंगे कि आपके लिए क्या है गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़। हमारी तीसरी गुड न्यूज़, बज़ाहिर गुड न्यूज़ जैसे मैंने बताया कि नज़र तो आ रही है, लेकिन एट द एंड मैं पूछूंगी कि है क्या। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को मना कर दिया है, सीरियस ऑफेंसेस की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और वजारत दाखिला और वजारत कानून की जानिब से इसे काबिल अमल बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हादसात की बड़ी वजह से मोबाइल फ़ोन का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा आप करते हैं तो वो भी हादसात का बाइस बनते हैं। और होशियार हो जाएं, दौरान ड्राइव मोबाइल फ़ोन से टेक्स्ट करना, कॉल करना या वीडियो बनाने की सूरत में भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने किया था मुझसे सवाल हाँ, इस खबर से पहले। बैड न्यूज़। अच्छा, मेरे लिए ये गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि देखें तैयबा, वो लोग जो खुद ड्राइव करते हैं ना, उनको ये ज़रूर पता होगा कि वो कैसा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। ये बात मैंने अपने वालिद साहब में देखी है, जब वो कभी कॉल पिक नहीं करते, यकीनन एक परेशानी का आलम होता है, तो फिर हमें पता चला कि जब वो ड्राइव कर रहे हैं उस वक्त वो कॉल पिक नहीं करते। सो यही चीज़ उन्होंने मेरे में आदत डाल दी कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ मैं कभी भी कॉल नहीं लूँगी, और कभी मुझे होता है कि घर से कॉल ले लूँ तो बाकायदा तौर पर डांट पड़ती है। सो ये आई थिंक हैबिट हम में, या यकीनन अगर आपकी फैमिली आप देखते हैं कि इस तरह से आपको जो है वो एजुकेट कर रही है, तो वहाँ से जाकर कभी गलती नहीं होती। तैयबा, आप यकीन कीजिए, मैं ख़ुद इस चीज़ को देखती हूँ जिसमें हैंड्स फ्री का या ब्लूटूथ का जो है वो नॉर्मली बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, और कहा जाता है कि हैंड्स फ्री है, देखिए मोबाइल तो साइड पे रखा हुआ है या गोद में पड़ा हुआ है, ये साइड पे रखा हुआ है, इससे क्या होता है जी, हम बात कर सकते हैं, ये ब्लूटूथ है। आपकी जो सोच है, आपकी जो जहन है वो कहीं और डाइवर्ट हुआ होता है, आप बात कर रहे हैं, हो सकता है आप झगड़ा कर रहे हैं घर में किसी से, कोई लड़ाई चल रही है, ऑफिस में कोई मीटिंग है, जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं उस तरह से आपके मामलात हल नहीं हो रहे, तो आप ये देखिए नाज़रीन कि वो आपके लिए कितने मसाइल का सामना कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जब हम ड्राइव करते हैं, एक हॉर्न होता है जिसका सही इस्तेमाल, यानी अगर आप अपनी लेन से गलत लेन में जा रहे हैं या आपका टर्न जो है वो गलत है, आपने इंडिकेटर नहीं दिया हुआ। अब देखिए, ये छोटी छोटी सी बातें हैं तैयबा, और हमें लगता है कि अगर हमारे हैंड्स फ्री लगा हुआ है तो हम तो इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, ऐसी बात आपको है। पता ही नहीं चलेगा कि पीछे से हॉर्न आ रहा, आप तो अपनी बातों में इतने बिजी होंगे। अच्छा, मज़े की बात ये कि अक्सर आपने कभी देखा हो सोशल मीडिया पे, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं, होता ये है कि लाइक अगर वो ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ड्राइविंग के दौरान वो अपनी वीडियो भी बना रहे हैं, वो ड्राइविंग के दौरान अपनी पिक्चर्स भी ले रहे हैं, वो स्नैप्स भी, जिस तरह वो आजकल एक ट्रेंड मेरे ख्याल से बन गया कि आप कहीं पे भी हैं, वो एक होता है ना कि आपका वो पर्सनल एक चीज़ होती है, वो नहीं रही, हर चीज़ स्टेटस पे सोशल मीडिया पे वो शो करने के लिए, लेकिन वो अक्सर बहुत बड़े इंसिडेंट्स का भी बाइस बन जाता है, इंसिडेंट का भी बाइस बनती है। लेकिन इसी के साथ हम अपने देखने वालों से ये भी कहेंगे कि ये जो जुर्माना है, आपने 1000-2000 की जो पेनाल्टी है उसको देखते हुए जो है वो कभी भी ये नहीं सोचना कि इस वजह से हम मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे। हादसात से बचने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाए, दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखिए, क्योंकि आई थिंक आज की ये जो थर्ड गुड न्यूज़ है, मैं अगर यकीन जाने आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी आज की सबसे अच्छी खबर यही है। वो इसलिए कि इसमें एक मैसेज है कि आप पेनाल्टी से नहीं डरना कि 1000-2000 की पेनाल्टी, इस बात से कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ किसी दूसरे की ज़िंदगी को महफूज करें। आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, व्हेन यू आर ड्राइविंग यू आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसी बात है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच Thank you so तैयबा। much। 3 अच्छी खबरें, और आखिरी वाली खबर तो वाकई अच्छी थी, लेकिन वो लोग जो नहीं सुनते उनके लिए ज़रा अलार्मिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की हमारी इस बात के बाद लोग समझने लगेंगे। ज़रूर समझना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और बता दीजिए हमने तो 3 अच्छी खबरों से अपने दिन को अच्छा कर लिया। ट्रेनर काशिफ को हमने कहा आप आ गए, आप चाय पिए, आप रेस्ट करें, आराम करें, क्योंकि हमारी वो नशिस्त जो अमजद इस्लाम अमजद साहब के साथ थी वो थोड़ी तवील हुई, तो इस वजह से हमने कहा कि हम आपको मौका नहीं देंगे। अभी बढ़ना है ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आएंगी महर, हमारे साथ होंगी, कुछ वो फिल्म पर बात करने जा रही है, कुछ रिव्यू शेयर करेंगी। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज इस सेगमेंट को होस्ट करते हुए, क्योंकि ये फिल्म जो है वो मेरी अम्मा ने बड़े शौक से देखी हुई है और हमें बिठा के अपने साथ दिखाई हुई है, और उनको लगता है कि उनको बड़ा पता है। आज जब मैं घर वापस जाने वाली हूँ उनको बिठा के कहूँगी ये फिल्म देखें, और मैं आपको बता रही हूँ कि फिल्म में क्या क्या चीज़ें थी जो आपको नहीं पता, क्योंकि मुझे आज बताएंगी। मेहर अल्लाह करे अम्मा ये सेगमेंट ना देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग रबैका, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो आज आप रिव्यू लेकर आई हैं फिल्म अंजुमन। अंजुमन पे आज हम बात करेंगे। रबैका ये बेसिकली 13 जुलाई 1970 में ये रिलीज़ हुई, और उसके बाद फिर इसका कलर्ड वर्जन भी आया था, और उस टाइम की इतनी फेमस सुपर हिट फिल्म थी, और कराची के सिनेमा में 81 वीक्स लगातार चलने का रिकॉर्ड कायम किया इस फिल्म ने। कितनी बड़ी बात है, आप ये देखें। और उसके बाद फिर फिल्म सेलिब्रेटेड प्लैटिनम जुबली एंड बिकम अ ह्यूज सक्सेस। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और हमारे देखने वालों को बताएंगे। बहुत बड़ी बात है बिल्कुल, क्योंकि देखें आज की जनरेशन में भी लोगों को इस फिल्म के बारे में पता है। वो नॉर्मली बना होता है कहाँ पता है जी। आप ये देखें कि इतनी हिट फिल्म्स थी पाकिस्तानी उर्दू फिल्म्स, इतनी आई कैचिंग स्टोरी, इतनी खूबसूरत स्टोरी, और एक्टर्स कितने कमाल के थे। कास्ट में अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें जो एक्टर्स थे, वहीद मुराद साहब, संतोष कुमार साहब, सबिया खानम जी, दीबा जी और रानी जी, इन्होंने इतनी खूबसूरती से अपने रोल्स प्ले किए हैं कि देखने वाले का दिल करता है कि यार इनको देखना चाहिए। और आई थिंक जिस तरह से आपने कास्ट की बात की, जिस तरह आपने रानी की बात की, वो इतना खूबसूरत से अपना कैरेक्टर को बिल्कुल अंदर मतलब एब्जॉर्ब कर लेती थी, उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाती थी। और जो स्टोरी है वो आगा हसन इम्तिसाल साहब की स्टोरी है, खूबसूरत सी, और प्रोडक्शन जो थी सफ्तर मसूद साहब की थी, और डायरेक्शन हसन तारिक साहब की थी। जो गाना बहुत हिट होता है और उसे जब आने वाली नस्लें गाती हैं तो इसका मतलब है कि वो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात ये कि होता है कि यार देखने वालों ने सुनी भी है ये ट्यून, तो हम कोई भी एक आध भी चीज़ इधर उधर की तो पता चल जाएगा। तो ये भी एक प्रेशर होता है सिंगर्स के माइंड में। क्योंकि जिस तरह भी आपने जिक्र किया रूना लैला का, वो जिस तरह से गाया करती थी, उनका एक अपना अंदाज, और वो अच्छा वैसे ये वाला गाना जिस तरह ना दिल धड़के, आई थिंक ये मैंने दोबारा किसी को उस तरह से गाते हुए नहीं सुना। बिल्कुल बहुत से लोगों ने कोशिश की, बहुत से सिंगर्स ने उसको बहुत अच्छी खूबी से निभाया है। असल में रबैका बात ये है कि हम लोग कह तो देते हैं कि रूना लैला जी एक ही थी, मैडम नूरजहां एक ही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये नोट नहीं करते कि कितनी हार्ड वर्क करती थी वो, कितनी अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करती थी, 24 आवर्स का रियाज करते थे। तो हमारी जो यूथ है वो इस चीज़ में थोड़ी सी पीछे है, कामचोर है। हाँ, कहते नहीं हम रियाजत नहीं करेंगे, हम गा देंगे। सोशल मीडिया है ना, वो कहते हैं उसी के थ्रू सब कुछ हो जाएगा, इंटरनेट से देखेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे हो सकता है? परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आती है। सो इस फिल्म की म्यूजिक के हवाले से अगर इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो निसार बज़मी साहब ने इसमें मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां जी को गवाया, अहमद रुश्ती साहब के गाने हैं इसमें, रूना लैला जी का जैसे दिल धड़के, आप दिल की अंजुमन है, तो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। इस फिल्म के रिमेक की बात करें या इस फिल्म को जो अवार्ड से नवाजा गया, जिस तरह आपने भी जी बेसिकली 8 कैटेगरीज थी जिसमें इस फिल्म को निगार अवार्ड मिला, जो कि बहुत बड़ी ह्यूज अचीवमेंट है। वरना होते ना मूवी में एक अवार्ड भी मिल जाए, कहते हैं कि हाँ हमने कुछ अचीव कर लिया, लेकिन इस फिल्म का ने ये रिकॉर्ड कायम किया था कि इसको 8 कैटेगरीज में निगार अवार्ड मिला था, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट कंपोजर, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर रूना लैला जी को दिल धड़के पे अवार्ड मिला, निगार अवार्ड, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट फिल्म। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है रबैका, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि मैं जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्म जो है वो ठीक है, एक कहानी लिखी गई, उस कहानी को बाद में जो है एक प्रॉपर शक्ल में जो है वो लाया जाता है, जिसमें किरदार जो है जिसको हम कास्ट कहते हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं कि आपकी कास्ट कैसी होनी चाहिए। जिस तरह आप देखिए कि हम आज की जनरेशन में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि सबिया खानम जी हैं, वहीद मुराद हैं, या रानी बेगम है, दीबा बेगम है। सो ये वो बड़े नाम हैं जिनको आप आज तक जानते हैं। इसकी वजह एकेडमी है, इनको देख देख के आप सीख सकते हो। जो यंग जनरेशन है जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो कि कुछ बनना चाहते हैं, वो मैं समझती हूँ अगर इनको देख देख के फॉलो करें तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये लेजेंड्स हैं। और एक अपना अंदाज और जिसमें आपका कल्चर बड़ा झलकता है। एक डिफरेंट एक्टर, मतलब एक ही चीज नहीं हो रही, हर एक एक्टर डिफरेंट है, अपना स्टाइल है हर एक का, और वो उसी जो है वो करेक्टर से और उसी एक स्टाइल से मुनफरिद होते हैं, और वो लोगों की यादों में, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि जब भी ये फिल्म देखी जाती है वो जो कलर, जिस तरह से रानी बेगम का एक पूरा स्टाइल उन्होंने जो कैरी किया हुआ था, उसका अपना एक मजा था देखने का। बिल्कुल ऐसा। इस फिल्म का रिमेक कभी
बिल्कुल, रीमेक इसका 2013 में आया था, जिसमें जो कि यासिर नवाज़ जी ने इसको बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट किया था। इमरान अब्बास साहब हैं इसमें, सारा लोरेन जी और आले खान जी ने जो है इसमें एक्टिंग की, कमाल की एक्टिंग की, और इसका रीमेक वर्जन आया था। और इसमें ऑलमोस्ट जो सॉन्ग्स थे वो भी वही दोबारा से रिक्रिएट किए गए थे डिफरेंट सिंगर्स के साथ। हाँ, उसको टेलीफिल्म में जो है टेलीफिल्म की शक्ल में उसको रिमेक किया गया था और वो भी बड़ी अच्छी रही, वो भी बहुत सुपर डुपर हिट हो। आई थिंक किसी भी चीज़ का जब रिमेक किया जाता है ना, तो वो उस चीज़ के सक्सेसफुल होने की गवाही होती है। एग्जैक्टली। कुछ भी चीज़ अगर कोई दोबारा से बना रहा है या कोई कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो उसको देखकर कॉपी किया जा रहा है। अच्छा रबेका, मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ, रूना लैला जी की ये खासियत थी कि जैसे इसमें ये एक नशा सा छा गया, हम बिन पिए लहरा गए, ये जगह इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। लहरा की जगह जो है उसको प्रॉपर कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरती से ये जगह कही है ना। जब मैं ये गाना भी सुन रही थी तो मैंने कहा ये जो लहरा की जगह है, क्या मैं ये कर पाऊंगी? मेरे बाबा ने कहा कि तुम प्रैक्टिस करोगी तो क्यों नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करो। और मैं आपको बताऊं, आपने बड़ी खूबसूरती से उसको निभाया है। बिल्कुल, ये मुश्किल जगह है रबेका, मतलब सिंगर्स देखकर समझ सकते हैं मेरी बात को कि एक सुर से निकल के ऊपर से आके दोबारा उस सुर पे जाना। दोबारा जरा कहिएगा। एक नशा सा छा गया, हम बिन कहे लहरा गए, ये चीज़। वाओ, इट्स अमेजिंग। अच्छा, कितना हमें लगता है कि गाना बड़ा, ये कौन सी मुश्किल काम है, तो मैं भी गा नहीं, वैसे मैं ये नहीं और तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि मैं गा सकती हूँ, लेकिन हमें लगता है ये इतना आसान सा काम है, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया, लेकिन जिसका काम उसी को साझे, मतलब उसी को पता होता है कि कितनी रियाजत और कितनी हार्डवर्क के बाद जो है वो आप उस जगह तक पहुंचते हैं। एंड आई थिंक मैं अगर आपको ये बात कहूँ ना मेहर, आपने जितनी खूबसूरती से ये दोनों गाने गाए हैं, और रूना लैला का गाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मेरे सुनने वाले कान मुझे बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपने बड़ी ईमानदारी से उसको निभाया है। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है आपने अपने अब्बा के पास बैठ के ना बड़ा रियाजत की उन्होंने सिखाया मुझे। वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि कौन सा गाना गाओगी कल, तो फिर वो मुझे थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करवा देते हैं कि ये तुम्हारा स्केल है और ये वाला सुर तुमने ठीक लगाना, मैं सुनूंगा। क्योंकि सुबह तो वो देख नहीं पाते, जॉब पर होते ज़ाहिर है, लेकिन रिपीट टेलीकास्ट में जब वो देखते हैं तो वो फिर सुन लेते हैं। और अगर कहीं पे मैंने गलत कर दिया तो फिर कोई पूरा हफ्ता मुझे उस चीज़ पे डांट पड़ती। हाँ, मैं तो एक बार गलत गा के मतलब निकल जाती हूँ, लेकिन वो फिर पूरा हफ्ता जो बेचती। सो इसका मतलब है ये क्रेडिट आपके वालिद साहब को जाता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेहर, आपने जो हमारा दिन है उसको बड़ा कलरफुल, बड़ा फिल्मी सा बना दिया। Means a lot. Thank you so much. Stay blessed. थैंक यू। अभी हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक के जानिब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीख हमारी मुलाकात करवाएंगे लाहौर स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में अमजद इस्लाम अमजद साहब से। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।